मुझे ग्रुप के स्टूडेंट्स के 2 सवालात मिले और काफ़ी बच्चे यही सवालात कर रहे थे, तो मैंने कहा इस पे वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो जाए। क्योंकि ये जो बातें हैं वो अक्सर बड़ी प्रॉब्लम कर जाती हैं कभी-कभार और थोड़ा-सा ना मुश्किल हो जाता है पेपरों के टाइम पे। अब वो 2 बातें क्या हैं? सर कुछ याद नहीं हो पा रहा है, इतनी कोशिश कर रहे हैं, जो भी करते हैं दिमाग से निकल जाता है। अब सर सिलेबस भी कवर नहीं हो पा रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है और ऐसा ही है। देखो मैं सिंपल एक बात बता दूँ, मैं पूरे साल से पढ़ा रहा हूँ ना, कब पहली क्लास कब ली थी? जिस दिन आपका आखिरी मैट्रिक का पेपर था, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो इतना टाइम से पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है और अभी भी 30% के करीब सिलेबस मेरा रहता है फिज़िक्स का, मैथमेटिक्स का, जबकि सब कुछ करा रहा हूँ उसके बावजूद। तो अब करना क्या है? ज़रा 4 मिनट की वीडियो देखो, मेरी बात सुनो। अब वो बच्चे, पहले सिलेबस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब वो बच्चे जो कि सिलेबस कवर करने की तरफ जा रहे हैं, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है? उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल अभी-अभी पढ़ाई करना शुरू की है। जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो तो बिल्कुल करते रहें, वो नहीं रोके, उन्हें तो जाना ही है आगे। लेकिन जो अभी भी जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है कुछ महीना पहले, हफ्ता पहले, ठीक है? अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने 3 चीज़ों को फ़ॉलो करना है, बस इन 3 चीज़ों को। गेस पेपर, प्रीलिम्स या कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, पास पेपर। देखो, हर वक़्त का एक तकाज़ा होता है। मैं ज़रा यहाँ पर छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी, कभी भी नहीं भूलोगे। आज आपकी उम्र कितनी है? 15, 16, 20 इसके दरमियान ही होगी, है ना? आप जब बच्चे थे, आपको क्या चाहिए होता था? खिलौना खेलने के लिए। लेकिन आज आपकी उम्र ऐसी है 15, 16, 20 आप खिलौना खुद भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको खेलने में मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी उम्र निकल चुकी है, वक़्त गुज़र गया। कहते हैं ना, बीता वक़्त दोबारा आता नहीं है। तो जो वक़्त चला गया, अब आपने क्या करना है, जो वक़्त है उसको गनीमत जानना है। तो क्या करना है? गेस पेपर, पास्ट पेपर, प्रीलिम्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, ठीक है? इतना कम टाइम में सिर्फ यही हो सकता है और अगर ये भी नहीं करोगे, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करोगे, तो अपने आप को प्रेशराइज़ करोगे, तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। याद रखना, गेस पेपर से तैयारी करना, पास्ट पेपर से तैयारी करना, प्रीलिम्स और कॉम्प्रिहेंसिव से तैयारी करना या मिड पेपर से तैयारी करना कोई गलत काम नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा और ऑर्गेनाइज़ तरीका है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल आखिर में तैयारी करना शुरू करते हैं। कोचिंगों में भी जाओगे तो यही सॉल्व करवा रहे होंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहे होंगे, ठीक है? अब मुझे उम्मीद है कोई बच्चा सिलेबस कवर नहीं है इसको लेके परेशान नहीं होगा, क्योंकि मैंने जवाब अच्छा दे दिया है, ठीक है? अब आते हैं सर कुछ याद नहीं हो रहा है, तो भाई देखो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का, मुझे भी कुछ याद नहीं होता, मैं भी याद नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसकी वजह ये है कि हमारा दिमाग रट्टा लगाने के लिए इतना कैपेबल नहीं होता कि वो हर चीज़ रट कर याद रख ले, ठीक है? मतलब आप इतना बड़ा कोर्स रटने की कोशिश कर रहे हो जब भी आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? आप इतना बड़ा कोर्स रटने की कोशिश कर रहे हो। अब शुरू से सिस्टम ही ऐसा रखा गया है कि आपको रटने की आदत बहुत ज़्यादा है। मैं भी जब आपकी जगह पर था ना, 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में मैंने यही सेम काम करा है, रटा है, ठीक है? रट्टे लगाए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था न्यूटन के कितने लॉ है, बस मुझे ये पता था कि भाई फ़ोर्स लगाओगे तो एक्शन रिएक्शन होगा, ये सिर्फ़ इंग्लिश में पता था। अभी उर्दू में पता है लेकिन इंग्लिश में उस टाइम पे पता था। तो ये सबके साथ है। करना क्या है? जो तरीक़ेकार है ना पढ़ने का, उसके ऊपर आना है। जो ऑथेंटिक तरीका है ना पढ़ने का, बिरयानी बनाने के लिए ऑथेंटिक रेसिपी लिखी होती है ना, अगर बिरयानी बनानी है तो ऑथेंटिक रेसिपी फ़ॉलो करो। वैसे मुझे बिरयानी खाए हुए टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम्पल इसी की देता हूँ हर बार, क्योंकि हर किसी की फ़ेवरेट तो होती ही है, कराची में ख़ास तौर पे और पूरे पाकिस्तान में, ठीक है? अगर कोई और देख रहा हो तो ये ना बोले कि सर हमारी भी फ़ेवरेट है। अच्छा, तो क्या होता है ऑथेंटिक? तो पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका रटना नहीं होता, पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बच्चे के पास 3 स्किल्स होनी चाहिए, वो अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। एक उसकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एक उसकी राइटिंग और दूसरे उसके कॉन्सेप्ट, तीसरे उसके कॉन्सेप्ट। अगर ये 3 चीज़ें आपकी अच्छी हैं, इनको आप सबसे पहले ऐसे कर लो कि पहले कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, उसके बाद आपकी इंग्लिश, ग्रामर और ये वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद राइटिंग। ये अगर 3 चीज़ें आपकी अच्छी हैं ना, यकीन मानो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हो, ठीक है? आप टॉपर बन सकते हो, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसे अच्छी ग्रामर और अच्छे वोकैब्युलरी के साथ कॉपी पे अच्छी तरीके से लिख सकते हो और फिर जब लिखोगे सब कुछ तो फिर टीचर ने चेक करके नंबर पूरे देने हैं। तो आपने क्या करना है, अभी कोशिश करनी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कुछ ना कुछ करके, और शॉर्ट में भी क्लियर हो सकता है।
यानी आप जो क्रैश कोर्सेज देख लो, ग्रुप में ऐड हो जाओ, हमारे गेस्ट पेपर ले लो, तो उसमें जो टॉपिक्स है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत अपने पास से लिखने की कोशिश करो। फिर ये जो याद ना होने वाली प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी। फिर आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, बात यहाँ रोकता हूँ, बहुत टाइम ले सकता हूँ लेकिन नहीं लूँगा, यहीं ख़त्म करता हूँ। कुछ ना समझ में आप पूछना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में